हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ बिज़नेस इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम बिज़नेस इकोनॉमिक्स की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसकी बिज़नेस इकोनॉमिक्स में क्या क्या विशेषताएं हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिज़नेस इकोनॉमिक्स, पहला है मैक्रो इकोनॉमिक्स नेचर, यानी कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र है वो विस्तृत अर्थशास्त्र के प्रकृति की होती है। दूसरा है माइक्रो इकोनॉमिक्स नेचर, बिजनेस इकोनॉमिक्स सूक्ष्म इकोनॉमिक्स के नेचर की होती है। थर्ड है आर्ट्स एंड साइंस, यानी कि विज्ञान और कला। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी, यानी कि आर्थिक सिद्धांतों का इसमें किस तरह से प्रयोग किया जाता है। लास्ट है अदर्स, यानी कि अन्य। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स नेचर, यानी कि जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र होती है वो विस्तृत प्रकृति की होती है। मैक्रो की उत्पत्ति मैक्रोज ग्रीक वर्ड से हुई थी, जिसका मतलब होता है लार्ज, यानी कि विस्तृत रूप। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स इन इट्स नेचर बिकॉज इट्स एनालिज द ओवरऑल कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक्स। जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र है वो एक विस्तृत इकोनॉमिक्स है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था की संपूर्ण स्थिति का अध्ययन करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि टोटल प्रोडक्शन, कुल उत्पादन, टोटल कंजप्शन, कुल उपभोग, टोटल सेविंग, कुल बचत, टोटल इन्वेस्टमेंट, कुल विनियोग। फिर हम देखते हैं कि जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र है उसमें विस्तृत अर्थशास्त्र की कौन कौन सी थ्योरीज का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कौन कौन से सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, आय एवं रोजगार सिद्धांत, ट्रेड साइकिल, व्यापार चक्र, द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ एन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का वित्तीय तंत्र, अर्थशास्त्र फिक्शल सिस्टम ऑफ एन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की राजकोषीय तंत्र, द फॉरेन ट्रेड यानी कि विदेशी व्यापार, एंड पेमेंट सिस्टम ऑफ एन इकोनॉमी, भुगतान, इसमें भुगतान संतुलन का भी समावेश होता है। फिर इसके बाद आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र। माइक्रो जो शब्द है वो माइक्रोज ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसका अर्थ होता है स्मॉल, यानी कि सूक्ष्म। Microeconomics is that part of economics that deals with the behavior of individual, particularly business firms and business firm only। जो हमारा सूक्ष्म व्यावसायिक अर्थशास्त्र है वो अर्थशास्त्र का एक भाग है, जिसमें कि हम एक व्यक्तिगत फर्म या बिजनेस के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल फर्म, जैसे कि व्यक्तिगत फर्म का अध्ययन करना। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल मार्केट, व्यक्तिगत बाजार का अध्ययन करना। फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ ग्रुप ऑफ सोसाइटी, समाज के एक वर्ग की आर्थिक दशा का अध्ययन करना। एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें आप एक डायग्राम से देख सकते हैं कि इसमें किन किन किस तरह की जो हमारी थ्योरीज होती हैं या किस तरह के हमारे जो फैक्टर्स होते हैं वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल इकोनॉमिक थ्योरी, डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल फर्म, डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर, हाउ डिमांड एंड प्राइजेज आर डिटरमाइंड इन इंडिविजुअल मार्केट्स, डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड एंड लेबर इकोनॉमिक्स। आगे चलते हैं इसमें थ्योरीज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कौन कौन से सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करता है सिद्धांत का। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन सिद्धांत का प्रयोग होता है इसमें। थ्योरी ऑफ प्राइसिंग, मूल सिद्धांतों का प्रयोग होता है। फिर है आर्ट एंड साइंस। बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारी आर्ट है या साइंस है। सबसे पहले देखते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। जो व्यापारिक अर्थशास्त्र है वो एक कला है। लाइक अदर आर्ट्स, अन्य कलाओं की तरह बिजनेस इकोनॉमिक्स डेवलप्स द स्किल ऑफ सॉल्विंग इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम ऑफ पीपल्स। जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र है वह लोगों की आर्थिक समस्याओं के समाधान करने की क्षमता को विकसित करता है। इकोनॉमिक्स हैज़ टू मेक वेरियस ग्राफ्स एंड डायग्राम्स लाइक डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व विच आर नॉट नथिंग बट अ पार्ट ऑफ आर्ट। जैसे कि जो अर्थशास्त्री होते हैं इसमें कला की तरह विभिन्न प्रकार के ग्राफ्स और डायग्राम या कर्व बनाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व, मांग का जो वक्र होता है वो, और सप्लाई का कर्व यानी कि पूर्ति का कर्व जो होता है वो एक कला की भांति ही बनाया जाता है।
बिजनेस इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस। अब देखते हैं कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र एक विज्ञान के रूप में कैसे है। लाइक साइंस, विज्ञान की तरह ही इट नॉलेज इज़ सिस्टमेटाइज, यानी कि जो इसका जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र का जो ज्ञान होता है वो क्रमबद्ध होता है। इट एस्टैब्लिश द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यह कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करता है। इट स्टडीज डिपेंड ऑन एस्टिमेशन, इसकी जो गणना होती है या जो इसका अनुमान इसकी जो गणना होती है या जो इसका जो अध्ययन होता है वो अनुमान पर आधारित होता है। इट्स लॉ हैव द एबिलिटी टू प्रिडिक्ट इवेंट्स विद रीजनेबल डिग्रीज ऑफ एग्जैक्टनेस, इसके सिद्धांत ही इसकी शुद्धता की परिसीमाओं की उचित व्याख्या करते हैं। अब आता है इसमें साइंस भी दो तरह की होती है। जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र होता है वो एक विज्ञान होता है, ये तो ठीक है, लेकिन इस विज्ञान के भी दो रूप होते हैं। पहला है नॉर्मेटिव साइंस, यानी कि आदर्शमूलक विज्ञान। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज़ नॉर्मेटिव साइंस, यानी कि जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र के आदर्शमूलक विज्ञान है। इट स्टडीज़ द मैटर्स कंसर्निंग द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस फर्म। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होती है वो व्यापारिक फर्मों के उद्देश्यों के बारे में अध्ययन करती है। इट डिटरमाइंस द मेथड्स टू बी अडॉप्टेड फॉर अचीविंग सच ऑब्जेक्टिव, और उन उद्देश्यों को हम किस तरह से अचीव करें इसका अध्ययन किया जाता है। इट आल्सो मेक इंक्वायरी इनटू द गुड्स एंड बैड इन डिसीजन मेकिंग, ये हमें ये बताती है कि जब हम निर्णय लेते हैं तो क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है। फिर है रियलिस्टिक वन, यानी कि यह एक जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र होता है वो एक वास्तविक विज्ञान भी होता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ रियलिस्टिक साइंस, यानी कि यह एक वास्तविक साइंस है, वास्तविक विज्ञान है। इट स्टडीज ऑल मैटर्स कंसिडरिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बाय कंसिडरिंग द रियल कंडीशन एग्जिस्टिंग इन द बिजनेस फील्ड। यह जो व्यापारिक क्षेत्र में विद्यमान परिस्थितियों की वास्तविक मामलों का अध्ययन करता है। अब आते हैं यूजेस ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी, यानी कि इसमें आर्थिक सिद्धांतों का किस तरह से प्रयोग किया जाता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स यूज ऑल इकोनॉमिक्स थ्योरीज रिलेटिंग टू द प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा, यानी कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र में आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि लाभ या आय का वितरण। इसके अन्य करैक्टरिस्टिक में हम देखते हैं प्रैग्मेटिक, यानी कि व्यवहारशीलता। बिजनेस इकोनॉमिक्स एक व्यवहारिकता का गुण निहित होता है, क्योंकि ये फर्म में विद्यमान वास्तविक स्थितियों का ज्ञान देता है। फिर है डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ये निर्णय प्रक्रिया में भी एक विशेष भूमिका निभाता है। व्यापारिक अर्थशास्त्र निर्णय लेने का कार्य भी करता है। इसके अध्ययन का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक फर्म की आर्थिक परिस्थितियों एवं समस्याओं को अध्ययन में रखते हुए उपयुक्त निर्णय लेना एवं नीति निर्धारित करना है। फिर है मल्टीडिसिप्लिनरी, यानी कि बहुविषयक। जैसे कि आपने देखा होगा कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र एक कला भी है, एक विज्ञान भी है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि एक बहुविषयक सब्जेक्ट है, जिसमें कि आप स्टैटिक्स की तरह ग्राफ बनाते हैं और मैथमेटिक्स की तरह हम कैलकुलेशन करते हैं और साइंस की तरह एस्टिमेट करते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र एक बहुविषयक विषय है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।